प्रिय विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सभी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं जयपाल विश्वकर्मा आज के इस हायर मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। कल जो टॉपिक हम लोगों ने वेक्टर कैलकुलस में शुरू किया था और जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे थे बेसिकली, वो था ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर पॉइंट फंक्शन। उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स भी हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिए थे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने रिवाइज कर लिए होंगे और कुछ जो होमवर्क क्वेश्चन आप लोगों को मैं देके गया था आपने उन्हें भी ट्राई कर लिया होगा। नहीं किया हो तो कर लेना। मैथमेटिक्स में जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। ग्रेडियंट के क्वेश्चंस के बाद में एक ग्रेडियंट से रिलेटेड टॉपिक है एंड दैट टॉपिक इज विद्यार्थियों डायरेक्शनल डेरिवेटिव। डायरेक्शनल डेरिवेटिव। सो बेसिकली डायरेक्शनल डेरिवेटिव मींस व्हाट? तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसी स्केलर पॉइंट फंक्शन के लिए फाइंड किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि फाई एक्स वाई जेड एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है और इस स्केलर पॉइंट फंक्शन के किसी पॉइंट p x1 y1 z1 पर हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव इट मींस दैट कि एक वेक्टर है a, इसके डायरेक्शन में हमें फाइंड करना है। आई रिपीट अगेन विद्यार्थियों, डायरेक्शनल डेरिवेटिव और कुछ भी नहीं, किसी सरफेस पर किसी खास डायरेक्शन में, सरफेस के किसी खास पॉइंट पर किसी खास डायरेक्शनल में डेरिवेटिव की जो वैल्यू है उसी को ही डायरेक्शनल डेरिवेटिव कहते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, ये कोई 3D सरफेस होगी, उस 3D सरफेस में ये कोई पॉइंट है ना। आपको ये पता ही है कि जो फाई एक्स वाई जेड होता है वो 3D में एक सरफेस को डिनोट करता है। तो उसके ऊपर एक फिक्स पॉइंट है और उसमें आप एक वेक्टर का जब मल्टीप्लाई करते हैं बेसिकली, तो यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं तो यू विल गेट अ अमाउंट। क्योंकि जब आप दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई करते हो तो यू विल गेट अ अमाउंट। अमाउंट मींस एक परिमाण आपको प्राप्त होता है, एक वैल्यू प्राप्त होती है, स्केलर वैल्यू। तो दैट वो आपको कुछ रिप्रेजेंट करती है वैल्यू। आप भार कह सकते हो या कुछ एक्स वाई जेड कुछ भी कह सकते हो। तो वो जो स्केलर वैल्यू है वो किसी खास डायरेक्शन में एक अमाउंट या एक लेंथ को भी डिनोट कर सकती है। उसी को ही हम लोग डायरेक्शनल डेरिवेटिव कहते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है विद्यार्थियों। यदि आपके पास में एक स्केलर वैल्यूड फंक्शन है और एक पॉइंट है जिसके ऊपर आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है और एक वेक्टर है जिसके डायरेक्शन में आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो ये जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है उसे फाइंड करने के लिए आप ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ए वेक्टर कैप डॉट ग्रेडियंट ऑफ फाई का डॉट प्रोडक्ट। विद्यार्थियों, तो जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है विद्यार्थियों वो इसके बराबर होता है। आई रिपीट, आप फाई का पहले ग्रेडियंट फाई निकालेंगे और उस ग्रेडियंट ऑफ फाई की वैल्यू निकालेंगे किस पॉइंट पर? इसकी वैल्यू निकालेंगे पॉइंट पी पर। आई रिपीट, पॉइंट पी पर। अगर आप किसी पॉइंट पर डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो, और फिर उसका मल्टीप्लाई कर देंगे ए कैप में। ए कैप इज व्हाट? ए कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो इस तरह से विद्यार्थियों हम लोग ए कैप की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना। ये आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा होगा। तो आज की क्लास में हम लोग डायरेक्शनल डेरिवेटिव के कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे और उसी तरह से ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग किसी खास डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर भी फाइंड करेंगे। यूनिट नॉर्मल वेक्टर बेसिकली, जैसा कि कल भी मैं आपको समझाया था कि वास्तव में जो ग्रेडियंट होता है वो किसी सरफेस पर नॉर्मल वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो किसी सरफेस के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर यूनिट नॉर्मल वेक्टर फाइंड करना है, आई रिपीट, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, सो दिस इज इक्वल्स टू ग्रेड फाई एंड ग्रेड फाई मॉड्यूलस। क्योंकि ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है और यूनिट नॉर्मल वेक्टर फाइंड करना है तो इसी के ही मॉड्यूलस का डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना। सो यू विल गेट अ यूनिट नॉर्मल वेक्टर एट द सरफेस फाई, है ना, एट पर्टिकुलर पॉइंट पी। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालेंगे तो उसकी वैल्यू भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो ये दो कॉन्सेप्ट हैं विद्यार्थियों
जिनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, और अगर समय रहा तो हम लोग बात करेंगे कर्ल के ऊपर और डाइवर्जेंट के ऊपर, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट फ्यू टॉपिक्स, फ्यू क्वेश्चंस, नॉट टॉपिक्स बच्चों। सो ये आपके सामने बच्चों कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, हमने कल निकाल के रखे हुए थे ये कुछ क्वेश्चंस आपके लिए। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, क्यों भाई बड़ा क्यों नहीं हो रहा है, अब शायद हो जाएगा, यस। जैसे ये कुछ क्वेश्चन निकाल के रखे हुए विद्यार्थियों, ये हमारे सामने एक क्वेश्चन है, व्हाट फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेस्ट टू द पावर माइनस 1/2 at the point 312 in the direction of the vector yzi plus zxj plus xyk। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो हमें इस डायरेक्शन में फाइंड करना है, इस डायरेक्शन में फाइंड करना है, और किस पॉइंट पे फाइंड करना है, इस पॉइंट पर। दिस इज द डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है आपके वेक्टर का, मतलब ये एक तरह से ए वेक्टर है, ठीक है ना। यहां पर ये ध्यान देने वाली बात है कि यदि आपका जो वेक्टर है वो भी एक फंक्शनल फॉर्म में दिया हुआ है, तो उस केस में ये जो ए वैल्यू है, ए कैप, ये उस पॉइंट पी पर ही निकाली जाएगी जिस पॉइंट पर आपको क्या निकालना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। मतलब फाई, ग्रेड फाई और ए दोनों की वैल्यू को ही इस पॉइंट पर लिया जाएगा, ठीक। तो चलिए आइए अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। ये तो क्वेश्चन का एनालिसिस हो गया। नाउ डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए आपको ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, इट्स वेरी वेरी इजी। आप लोगों को सबसे पहले ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालना है। सो फाई आप इस फंक्शन को मान लेंगे और उसके बाद में ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालेंगे। सो ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालने के लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, आपको याद होगा कि आपको डेल फाई, डॉट नहीं केवल फाई, डेल फाई की वैल्यू निकालनी होगी। तो ये रही डेल की वैल्यू और उसमें फाई का मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, और ये फिर जेड के रिस्पेक्ट में। आपको क्या करना होगा विद्यार्थियों, आपको पार्शियली डिफरेंशिएट करना होगा। तो जब आप ये काम करना शुरू करेंगे, तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 1/2 आगे आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेस्ट टू द पावर माइनस 3/2, माइनस 1 होगा, फंक्शन ऑफ फंक्शन से 2x। सेम वे में y के रिस्पेक्ट में, सेम वे में z के रिस्पेक्ट में। ये 2 से 2 कैंसिल कर दो बच्चों, तो ये आपके पास में आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेस्ट टू द पावर माइनस 3/2 डिवाइड में चला जाएगा बच्चों, ठीक है ना। ये तीनों में एलसीएम के रूप में नीचे आ जाएगा। ऊपर रह जाएगा माइनस का xi, माइनस का yj और माइनस का zk। तो ये माइनस साइन बाहर लेके ये आपके पास में क्या आ गया, xi, yj और प्लस zk। सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर, ये आपका आ गया ग्रेड फाई, राइट, ये ग्रेडियंट ऑफ फाई। अब इस ग्रेडियंट ऑफ फाई की वैल्यू निकालनी है आपको किस पॉइंट पर, 312 पॉइंट पर। तो आप लोगों ने ये ग्रेड फाई की वैल्यू निकाली, ग्रेड फाई एट पॉइंट 312। आप यहां पे भी चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज नहीं लिखो तो भी आप यहां पे भी लिख सकते हो। तो यहां पर विद्यार्थियों फिर क्या करा, एक्स वाई जेड की जगह 3 1 2 लिखा, तो यहाँ 3 1 2, नीचे भी 3 1 2, उसका स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 3/2। ये पूरा सॉल्व होने के बाद में बच्चों 14 आएगा, और 14 की पावर 3/2 का मतलब है एक पूरा 14 और एक आधा 14 ठीक है ना, 14 एंड हाफ 14। तो हम लोगों ने इस तरह से लिख दिया। So this is your gradient of phi at point 312. Now let A be the unit vector in the given direction. हमें यूनिट वेक्टर भी निकालना होगा, जिस भी क्या कहते हैं डायरेक्शन में हमें ग्रेडियंट ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सपोज दैट कि A है, वी हैव A, आप यहां पे लिख सकते हो A आपका कहां, ये आप यहां पे चाहो तो A ले सकते हो, क्या A इज इक्वल टू ले सकते हो वाई जेड आई कैप और जेड एक्स जे कैप और एक्स वाई के कैप, ठीक है ना। आप इस तरह से भी ले सकते हो विद्यार्थियों। तो जो आपके पास में A कैप है उसकी वैल्यू हो जाएगी वेक्टर, मतलब कि वेक्टर और फिर उसका मॉड्यूलस, ये इस तरह से आ जाएगा। तो देखिए ये वेक्टर और ये उसका मॉड्यूलस, और फिर इस वेक्टर की वैल्यू A कैप की वैल्यू आपको फाइंड करनी है किस पॉइंट पर, 312। तो एक्स वाई जेड की जगह 3 1 2 लिख देंगे, तो आपके पास में 2i प्लस 6j प्लस 3k/7 आ जाएगा। यहाँ पर आप एक्स वाई जेड की जगह 3 1 2 लिखिएगा, ठीक। तो यू विल गेट A कैप, ये आपके पास में A कैप आ गया, ठीक। यहाँ पे जो छोटी छोटी कैलकुलेशन है बच्चों वो आपके लिए छोड़ रहा हूं,
मेनली जो मोटी मोटी चीजें हैं वो आपको समझा रहा हूं, क्योंकि ये उम्मीद करते हुए कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा हो और उसको XYZ की जगह 3 1 2 नहीं रखते आते हो, ठीक है, क्योंकि इतनी छोटी उम्मीद तो मैं आपसे कर ही सकता हूं। लेकिन अगर ये चीज नहीं आती है समझ में, तो यू नीड टू डू सम एक्सरसाइज विथ योर 11th एंड 12th क्लास, ठीक है ना। अगर मैथ्स में देखो आगे बढ़ना है तो मेहनत बहुत करनी पड़ेगी और कई बार पुरानी किताबें भी खोलनी पड़ेगी, तो डरना नहीं है ना, कर सकते हो। ये समय देना पड़ता है बस, और कुछ भी नहीं। पढ़ाई को समय दोगे आप एक्सपर्ट ब्रिलियंट हो जाओगे। सो ये ए कैप की वैल्यू आ गई बच्चों। नाउ ए कैप के आने के बाद में जब द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ठीक है ना, इज दिस, ये सिंबॉलिकली उसका रिप्रेजेंट है डायरेक्शनल डेरिवेटिव का, ये सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ऐसे भी लिख सकते हो। तो दिस इज ए कैप डॉट ग्रेडियंट ऑफ फाई, तो ये रहा ए कैप, ये रहा ग्रेडियंट ऑफ फाई, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ऊपर आई वाले टर्म्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास में आ जाएगा यहाँ पर माइनस साइन कहीं पे मिस हो गया है क्या, यहाँ माइनस साइन आप चाहो तो बाहर साइड यूज कर सकते हो, ये ऐसे, ठीक है। सो दोनों का मल्टीप्लाई हुआ, 2 का 3 में, 6 का 1 में और 3 का 2 में, तो यू विल गेट दिस वन, और आपके पास में ये फाइनली क्या आ जाएगा, -9/49 √14। तो ये जो बेसिकली आपके पास में आ गया है, ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव आ गया है। तो इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, और ये एक खास चीज को रिप्रेजेंट करता है कि किसी डायरेक्शन में आपको एक अमाउंट मिल रहा है, काइंड ऑफ। जैसे आपको याद हो कि जब दो वेक्टर्स का हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये डॉट प्रोडक्ट ही है, तो डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो बेसिकली जैसे एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, आपने डॉट प्रोडक्ट करा, तो बेसिकली इस वेक्टर का इस वेक्टर के ऊपर जो प्रोजेक्शन होगा, तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होती है ना बच्चों, वो आंसर में आती है, ये वाली, ये आंसर में आती है। तो यहाँ पर भी बेसिकली जो चीज आई है वो एक अमाउंट है, मे बी इट इज लेंथ और मे बी इट इज सम क्वांटिटी, वो कुछ भी हो सकती है, कोई भी स्केलर क्वांटिटी हो सकती है, ठीक है ना। सो ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव। अब एक और क्वेश्चन है ऐसे ही, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। बहुत सारे क्वेश्चन है, आपको ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कर लेना। फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन फाई x² - y² + 2z² एट द पॉइंट, फिर वही पॉइंट आया, इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइन PQ। अब देखो PQ लाइन, अब यहाँ पे डायरेक्ट कहते हैं वेक्टर नहीं दिया, PQ लाइन दे दिया है, तो PQ लाइन के डायरेक्शन में आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है, वेयर Q इज द पॉइंट, ठीक है। चलो बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है, मतलब हमें P पॉइंट पे फाइंड करना है, और A वेक्टर के लिए उसने PQ कह दिया है कि जो A वेक्टर है वो हमारा PQ है। तो सबसे पहले पोजीशन वेक्टर ऑफ P इज दिस, है ना, P के लिए पोजीशन वेक्टर वही, ये 1 2 3 के साथ IJ के लगा देंगे। Q का जो पोजीशन वेक्टर है वो 5i0 के दिस वन। और PQ वेक्टर कैसे फाइंड किया जाता है बच्चों, बेसिकली A वेक्टर हम लोग फाइंड कर रहे हैं, तो PQ वेक्टर फाइंड करने के लिए पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P, तो इन दोनों की ही वैल्यू को यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसको और इसको। तो जैसे ही क्या कहते हैं विद्यार्थी, हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो PQ वेक्टर की वैल्यू पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन ऑफ वेक्टर ऑफ P, ये हम लोगों ने जब वेक्टर को पहली बार पढ़ा था 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड में, वहां पर कैसे पोजीशन वेक्टर निकालते हैं ये समझा था। सो यहाँ पे दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी तो वी विल गेट PQ वेक्टर, ये हमारे पास में PQ वेक्टर आ गया, और वास्तव में यही आपका A वेक्टर है जिसके डायरेक्शन में आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है। सो लेट A कैप बी द यूनिट वेक्टर अलोंग PQ, तो देन A कैप इज इक्वल्स टू 4i - 2j + k डिवाइड बाय स्क्वायर रूट, मतलब डिवाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ दैट वेक्टर, तो ये √16 + 4 + 1 आ जाएगा, और दिस इज योर A कैप, ये आपके पास में A कैप आ जाएगा। फिर इसके बाद में बच्चों क्या करोगे, फिर इसके बाद में हम लोग ग्रेड 5 फाइंड करेंगे। ग्रेड 5 फाइंड करने के बाद में देखो ये ग्रेड 5, ये वैल्यू आपने यहाँ पे 5 की वैल्यू रख दी, तो जो भी 5 आपको दिया हुआ था, जब आप उसको x y z के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे, क्या था आपके पास में 5, ये था दिस वन, दिस वाज योर 5 x² - y² + 2z²। तो आप इसको यहाँ पे रख दोगे, ठीक है ना, ये 5 बराबर आपके पास में था x² - y² + 2z²। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x, y के रिस्पेक्ट में करेंगे -2y, z के रिस्पेक्ट में करेंगे +4z, और फिर इस ग्रेड 5 की वैल्यू निकाली आपने किस पॉइंट पर, एट पॉइंट 1 2 3, तो आपके पास 2i - 4j + 12k आ गया। नाउ द डायरेक्शनल डेरिवेटिव,
नाउ द डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू ए कैप डॉट ग्रेड फाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ए कैप की वैल्यू, ग्रेड फाई की वैल्यू, ठीक है, दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करा, मल्टीप्लाई किया, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई होगा, नीचे रूट 2 and 21 एज इट इज, यू विल गेट द 28 बाय रूट 21। तो ये आपके पास में डायरेक्शनल डेरिवेटिव आ जाएगा। दैट्स ऑल इन दिस क्वेश्चन। तो लॉलीपॉप है ना, ज्यादा दम है ही नहीं इन एक्चुअल में। आपको जो क्वेश्चन पेपर में मिलेगा बस उसको ध्यान से समझना कि फाई क्या है, किस पॉइंट पे निकालना है, और ए वेक्टर क्या है, दैट्स ऑल। और फिर उसके बाद ए कैप निकालना। ये कुछ स्टेप्स ऐसी हैं, ये कर लिया तो ये तो फॉर्मूला वैसे ध्यान रहेगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू ए कैप डॉट ग्रेड फाई, ठीक है ना। चलो और देखते हैं। अब ऐसे बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे बेसिकली कि आप ठीक है, ये यहाँ पे कुछ नए टाइप का क्वेश्चन है, जैसे कि क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ये तो एंगल आ गया, एंगल डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ठीक। जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए बी सी सो दैट द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई, अच्छा ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी वाई जेड प्लस सी जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर एट दिस वन हैज अ मैक्सिमम मैग्नीट्यूड 64 इन द डायरेक्शन पैरेलल टू जेड एक्सिस। तो भाई ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि जो इस फाई फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव है इस पॉइंट पर, वो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 64 है, और इन द डायरेक्शन पैरेलल टू जेड एक्सिस, ठीक है। तो भाई फाई ये रहा, ग्रेड फाई निकाला उसने, तो आपके पास में ये वैल्यू हो जाएगी एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करके, और ये आपके पास ग्रेड फाई आएगा बेसिकली। और फिर उसके बाद में हम इस पॉइंट पर एट पॉइंट वैल्यू निकालेंगे, मतलब एक्स वाई जेड की जगह हम 1 2 -1 लिख देंगे, तो अपने पास ये आया है, ये वाली वैल्यू। चलो ये तो ग्रेड फाई हो गया। अब वो क्या कह रहा है, नाउ वी नो दैट द डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज मैक्सिमम अलोंग द नॉर्मल टू द सरफेस। तो मैक्सिमम जो होता है नॉर्मल टू द सरफेस होता है, ठीक है ना, मतलब कि जिस सरफेस के लिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं उस सरफेस के उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो नॉर्मल वेक्टर निकाला जाता है ना, मतलब कि हाँ नॉर्मल, मतलब कि ग्रेड फाइव बेसिकली वही नॉर्मल वेक्टर होता है, तो उसी के डायरेक्शन में ही मैक्सिमम होता है कौन, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ठीक, दैट इज along grade 5 के along, but we are given that the directional derivative is maximum in the direction of parallel to the z axis, तो z axis के डायरेक्शन में पैरेलल है बेसिकली, so that is parallel to the vector k, z axis के पैरेलल z axis के डायरेक्शन में जो पैरेलल वेक्टर है इट्स अ k वेक्टर, ठीक है। hence the coefficient of ij in gradient of phi should vanish। अगर आप इसके डायरेक्शन में कह रहे हो तो डेफिनेटली यहां पर फिर के ही वो होने चाहिए, और ये दोनों जीरो होने चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि मैक्सिमम जो हो सकता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव की वैल्यू वो ग्रेड 5 के डायरेक्शन में हो सकती है, और आप इसके डायरेक्शन में कह रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आई और जे के जो कोफिशिएंट है वो जीरो होंगे, एंड द कोफिशिएंट ऑफ के शुड बी पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव होगा, दस तो आपको मिलेगा 4a plus 3c is equals to 0, 4a minus b is equals to 0, और 2b minus 2c is greater than 0। तो यहां से तो ठीक है, यहां से आपके पास आ जाएगा कि b is greater than c, तो b greater than c से क्या निष्कर्ष निकला बच्चों, यस, तो आपके पास में देन, तो आपके पास में जो फाई है, फाई की वैल्यू आ जाएगी 2b minus c के, जहां पर b जो है वो ग्रेटर देन c है। ऑल्सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू ग्रेडियंट ऑफ फाई का मॉड्यूलस, तो ग्रेडियंट ऑफ फाई का मॉड्यूलस जब आप निकालने के लिए जाएंगे बच्चों, सो दिस इज, इसका मॉड्यूलस निकालोगे तो आपके पास में ये 2 ब्रैकेट b माइनस c, ये मॉड्यूलस वैल्यू हो जाएगी इसकी, ठीक है ना, और इज इक्वल्स टू 64 है, तो b माइनस c की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में 32 हो जाएगी। तो अब ये वाली जो वैल्यू आई है और ये जो दो वैल्यूज थी
इन तीनों को जब आप मिला के सॉल्व करोगे, मतलब ये b माइनस सी 32 है ना, तो यहाँ से क्या कहते हैं आप, ये ए सी है, ये ए है, तो यहाँ से ए को कैंसिल कर देंगे तो आपके पास में बी और सी में रिलेशन आ जाएगा। फिर बी और सी में जो रिलेशन आएगा उसको इसके साथ सॉल्व कर देंगे तो आपके पास में ए बी सी की जो वैल्यू है वो ये आ जाएगी। जैसे इन दोनों को अगर माइनस कर दें तो माइनस कर देंगे तो ये तो दोनों को माइनस कर दें तो ये तो माइनस, ये प्लस, तो ये हो जाएगा आपके पास में कितना 0 और 3c प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, मतलब 3c इज इक्वल्स टू माइनस बी। तो b की जगह माइनस 3 से लिख देंगे, तो यहाँ पर b की जगह पर लिख दो आप माइनस 3c, तो माइनस 3c माइनस c इज इक्वल्स टू 32, तो c इज इक्वल्स टू आ जाएगा 4 माइनस 8, तो c की वैल्यू माइनस 8 आ जाएगी, ये आ गई। अब c की वैल्यू को क्या कहते हैं, इनमें से ही इस यहीं पर रख दो c की वैल्यू को माइनस 8, तो यहाँ पे रखोगे तो 8 या 24, तो b इज इक्वल्स टू 24, तो ये b की वैल्यू 24 और a की वैल्यू को निकालने के लिए आप a को यहाँ पर रख दो, कहीं पर भी इसमें से किसी एक वैल्यू में रख दो। जैसे यहाँ पर रख दोगे b की वैल्यू को 24 तो उधर जाएगा, तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा तो ये 6 आ जाएगा, तो ये आपके पास में a भी आ जाएगा। वैसे ये इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आप लोगों को मिलेंगे, यूनिवर्सिटी एग्जाम में इट इज नॉट पॉसिबल। हाँ, ये वैल्यूज, इस तरह का क्वेश्चन आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर मिल सकता है बच्चों, बिकॉज अच्छा लेवल का क्वेश्चन है ये, ठीक। सो ये तो फिर एंगल बिटवीन, ये चाहो तो देख लेना, बाकी मुझे तो ज़्यादा दम लग नहीं रहा है। और ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव है, इस क्वेश्चन को भी क्या कहते हैं तुम लोग ट्राई कर लेना, वैसे अच्छा क्वेश्चन है ये। समय कितना हो गया है, 22, देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, देख लेते हैं ना, ये अच्छा है, बढ़िया, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बढ़िया है। तो इसमें थोड़ा सा अलग है, बेसिकली फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव 5x² yz प्लस x4xz स्क्वायर, ठीक है, ये है, इस पॉइंट पे फाइंड करना है इन द डायरेक्शन 2i माइनस j प्लस 2k, डायरेक्शन भी दे रखा है, चलो ये तो ठीक है यहाँ तक। अब इसमें और क्या दिया रखा है उसने, और डायरेक्शनल डेरिवेटिव तो हम फाइंड कर लेंगे जितनी इन्फॉर्मेशन दी है उससे। अब आगे क्या बोल रहा है, इन व्हाट डायरेक्शन द डायरेक्शनल डेरिवेटिव विल बी द मैक्सिमम, हमेशा ग्रेड 5 के डायरेक्शन में ही मैक्सिमम होता है, कौन, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, राइट। एंड व्हाट इज इट्स मैग्नीट्यूड, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। ऑल्सो फाइंड द यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस x स्क्वायर yz प्लस 4xz स्क्वायर इज इक्वल टू 6 एट द पॉइंट 1 2 1 माइनस 2। ये अलग क्वेश्चन है, एक तरह से ये दो क्वेश्चन डाल दिए उसने एक ही क्वेश्चन में। तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर इस सरफेस पे फाइंड करना है इस पॉइंट के लिए, और डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है, और ये भी बताना है कि भैया वो मैक्सिमम किस डायरेक्शन में होगा, ये बताना है, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। तो फाई आपने ये ले लिया, x स्क्वायर yz प्लस x4xz स्क्वायर, आपने x y z के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया, ये ग्रेडियंट ऑफ फाई की वैल्यू होती है। इस ग्रेडियंट ऑफ फाई की वैल्यू में आपने सारी वैल्यूज रख दी, तो आपके पास में ये ग्रेडियंट ऑफ फाई आ गया, ये ग्रेडियंट ऑफ फाई। फिर आपने क्या करा, आपने इसमें ये पॉइंट, क्योंकि इस पॉइंट पे आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो आपने इस पॉइंट को यहां रख दिया x y z की जगह 1 माइनस 2 माइनस 1, तो आपके पास में ग्रेडियंट ऑफ फाई की वैल्यू आ गई है 8i माइनस j माइनस 10k, ठीक है। नाउ लेट a कैप, चलो ये तो ग्रेड 5 का काम खत्म, राइट। अब नाउ लेट a कैप बी द यूनिट वेक्टर इन द गिवन डायरेक्शन। तो a कैप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2i माइनस j प्लस माइनस 2k डिवाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ दिस वन, तो आपके पास में ये आ जाएगी किसकी वैल्यू, a कैप की वैल्यू। अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का सिंबॉलिक रिप्रेजेंट d phi by ds होता है, और दिस इज इक्वल्स टू a कैप डॉट ग्रेड 5। तो a कैप की वैल्यू, ग्रेड 5 की वैल्यू सॉल्व करा 37/3, तो ये तो आ गया बच्चों डायरेक्शनल डेरिवेटिव। अब वो क्या कह रहा है, अगेन वी नो दैट द डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज मैक्सिमम इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल विच इज द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेड 5। इस ग्रेड 5 की डायरेक्शन में ही डायरेक्शनल डेरिवेटिव की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। Hence the directional derivative is maximum along grade 5, इसके along ही maximum हो सकता है, और grade 5 की क्या वैल्यू थी, 8i minus j minus 10k, ठीक है ना, that's all. Further the maximum value
फर्दर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज ग्रेड फाई, ये हो सकती है मैक्सिमम वैल्यू। तो इसका मॉडुलस निकाल लेंगे तो रूट 164 आ जाएगा, और यही आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है डायरेक्शनल डेरिवेटिव की। जब हम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं और उस यूनिट वेक्टर में उसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो बेसिकली उसके ऊपर हम प्रोजेक्शन करके वैल्यू निकाल रहे होते हैं। लेकिन अगर हमें केवल मैक्सिमम वैल्यू निकालनी पड़े डायरेक्शनल डेरिवेटिव की, तो वो ग्रेड फाई के मॉड्यूलस के बराबर आएगी, क्योंकि उसी डायरेक्शन में सबसे ज्यादा वैल्यू होती है डायरेक्शनल डेरिवेटिव की। ठीक है, मतलब काइंड ऑफ लेंथ आप ऐसा कह सकते हो। अब उसने ये भी बोला था कि भाई यूनिट नॉर्मल वेक्टर भी निकालना है। ठीक है, तो जो भी आपको सरफेस दिया हुआ था वास्तव में वो फाई था, तो आपको अगर किसी सरफेस पर यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना है तो उसका ग्रेडियंट निकालो और उसके मॉड्यूलस से डिवाइड कर दो। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई है ना, ग्रेडियंट ऑफ फाई क्यों? क्योंकि जिस सरफेस पे आपको निकालना था, क्वेश्चन कहां गया, वो यही है आपका क्या, एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस 4xz स्क्वायर। तो बेसिकली आपको फाई इसी को ही मानना होगा, ये यस। तो फाई आपका बेसिकली जो वहां दिया हुआ है ना, ओहो यस, तो जो फाई आपको क्वेश्चन में गिवन है और जो सरफेस आपको दिया हुआ था वो सेम ही है। उस कांस्टेंट वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करते समय वो 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ग्रेड फाई निकालेंगे और उसमें उसके मॉड्यूलस का डिवाइड, तो ये आ जाएगा यूनिट नॉर्मल वेक्टर उस पर्टिकुलर सरफेस फाई पर। तो ये नॉर्मल वेक्टर निकालना होता तो ये नहीं निकालते, ये डिवाइड नहीं करते। लेकिन अगर हमको नॉर्मल वेक्टर निकालना है तो फिर उसके मॉड्यूलस से भी हमें क्या करना पड़ेगा विद्यार्थियों, डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर आ जाता है। किसी भी सरफेस पर अगर यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना हो तो उसके लिए ग्रेड फाई निकालना और फिर उसके बाद में उसके मॉड्यूलस से डिवाइड कर देना, तो तुम्हारे पास में यूनिट नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा। और किसी पॉइंट पर निकालना हो तो वो पॉइंट भी रख देना इसके अंदर, तो आपके पास में सारी वैल्यू हो जाएंगे। सो दैट्स ऑल इन दिस केस। तो ये आपके पास में डायरेक्शन डेरिवेटिव यूनिट नॉर्मल वेक्टर के कुछ एक ही क्वेश्चन करा हम लोगों ने। अब आपके लिए ये कुछ होमवर्क क्वेश्चन है, इन होमवर्क क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये ज्यादातर डायरेक्शनल डेरिवेटिव के ही क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है ना, जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो आपके लिए हम लेकर आएंगे डाइवर्जेंस एंड कर्ल के कॉन्सेप्ट्स और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश, उसको 2 लेक्चर्स तो लगेंगे, है ना। कोशिश तो करी थी कि कल रात में भी एक लेक्चर ले लें, बट इस पॉसिबल नहीं हो पाया। आज रात में फिर से कोशिश करेंगे, लेट्स सी कि हम सफल हो सकें, राइट। चलिए, देखो भाई, शादी के बाद में व्यक्ति की जो सफलता है वो उसकी पत्नी के ऊपर निर्भर करती है। तो अगर मैं असफल हो रहा हूँ तो आधा रोल मेरी पत्नी का भी है, तो इसलिए पूरा दोष मुझे मत दीजिएगा। ठीक है, चलो, ये तो हंसी मजाक की बात हो गई। अपनी पत्नी के साथ, आने वाली पत्नी के साथ मत करिएगा, घर में बोलिएगा मत, तो लड़ाई हो जाएगी। अपना ध्यान रखिएगा बच्चों, खूब पढ़ाई करिए। धीरे धीरे आपका कोर्स आगे बढ़ रहा है और कोशिश करेंगे कि समय रहता है ये कंप्लीट हो जाए, है ना। ठीक, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।